नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने रघुवर जी की टिप्स पर स्वागत है। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और इस अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, ये छोटा सा चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको अभी तक आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं और राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर आप आराम से डाउनलोड करिए, उनकी प्रिंट निकलवाइए और घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं और आपको यहाँ पर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप उपलब्ध हैं। तो वहाँ जाकर आप आराम से डाउनलोड करिए, उनकी प्रिंट निकलवाइए और घर बैठे पढ़िए। बहुत बढ़िया नोट्स हैं, राजस्थान के पूरे नोट्स हैं। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, सारे नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर एक बार डाउनलोड करें उनको और उनकी प्रिंट निकलवाएं। और हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो एक बार कर दीजिए। और अपना आज मॉडल पेपर नंबर 10 रहेगा। ठीक है, 9 मॉडल पेपर पीछे कर दिए हैं हमने और आज अपना 10वां मॉडल पेपर है। तो इसी तरह टोटल 18 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा, तो आप इन्हें ज़रूर देखें एक बार और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से। ठीक है, चलिए तो बताइए आज का अपना पहला प्रश्न कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। बताइए इसका आंसर कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। बताइए, क्या मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर वामन पुराण। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए एक बार कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। बताइए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पहला प्रश्न है आज का अपना कि सर्वाधिक प्राचीन पुराना पुराण कौन सा है। बताइए फटाफट इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। एक बार बता दीजिए फटाफट से कि मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर वामन पुराण। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए एक बार। तो आप सबको बताइए सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर करते जाइए फटाफट। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फटाफट बता दीजिए एक बार कि देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। देवा नाम प्रिय किसे नाम दिया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा। क्या हर्ष को, अशोक, कनिष्ठ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए ये नाम किसे दिया गया था। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये नाम अशोक को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी सोल झील का निर्माण इनमें से किस सोल शासक ने करवाया था। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन्हीं टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फटाफट बताइए एक बार। और अभी तक आप टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए एक बार। काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, वही नोट्स जो आप पैसे देकर खरीदते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा। कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी सोल झील का निर्माण इनमें से किस सोल शासक ने करवाया था। क्या अधिराज ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने, राजूज प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बता दीजिए एक बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए।
और इन मॉडल पेपर के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने हो गए हैं। आज ये अपना 10वां है और आज अपने टोटल 250 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए एक बार। तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी 16 झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बताइए। एक मिनट, क्या हुआ, सीधा 500 कैसे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कि तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की, बताइए फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, बताइए। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, बताइए। क्या नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर वीर नरसिंह, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, एक बार फटाफट बता दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा साथ आप भी दीजिए। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अच्युत राय ने तुलु के राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये अभी 5 है, ये नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बताइए कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। यह आपको ध्यान में रखना है कि किसने दिया या नहीं दिया, क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आज आज के दौर में। ठीक है, तो चलिए किसने अपना योगदान किसने नहीं दिया ये बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। अभी आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, तो बताइए बताइए क्या रहेगा आंसर। एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। बताइए कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है और इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था, तो बताइए फटाफट बताइए कौन सा राजा था जिसने अपना योगदान नहीं दिया था, तो बताइए। तो फिरोज तुगलक इन्होंने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने भी दिया था और अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने भी दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने नहीं दिया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहा है बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते जाइए फटाफट से। और अपने दोस्तों को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभाए फटाफट से। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। बताइए कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन से थे। क्या बीरबल था, तुलसीदास थे, हिम खान था या फिर बैरम खान था, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दीजिए फटाफट से। और टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे, बताइए, नाम बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिम खान। ठीक है, जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, बताइए। क्या 10 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930 या फिर 4 फरवरी 1922, बताइए फटाफट आंसर करिए। बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, बताइए फटाफट से एक बार। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और टेलीग्राम के माध्यम से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से। काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो उनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, तो बताइए
क्या रहेगा इसका आंसर? तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित हैं? तो बताइए, क्या हम्पी में, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती या फिर तिरुपति? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा आंसर? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार और आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बता दिए कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो बताइए। तो आप सबको पता ही है, इनका मंदिर हम्पी में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिग बोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिग बोई खानों में क्या निकलता है? बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। क्या कोयला निकलता है, तांबा निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है या फिर प्राकृतिक गैसें निकलती हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि डिग बोई की खानों में से क्या निकलता है? बताइए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में इसी तरह छपे हुए मिलेंगे। इनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न आपको इनमें से जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख कर जाए और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी देख सके। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा? तो आप सबको पता है डिग बोई की खानों से पेट्रोलियम निकलता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बताइए फटाफट कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय रिवर लाइन बंदरगाह है? बताइए। क्या कोची, मुंबई, कोलकाता या फिर तूतीकोरी? बताइए, फटाफट आंसर बताइए इसका। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दीजिए फटाफट से। ये छोटा सा चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। और इन 18 के 18 मॉडल पेपर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दूंगा, तो वहां जाकर आप आराम से डाउनलोड करिए और उन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। बाद में आप पछताना नहीं पड़े आपको। ठीक है, चलिए तो एक बार जरूर देखिएगा उन प्रश्नों को और उनको आंसर सहित पीडीएफ मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे दूंगा, तो वहां जाकर आप डाउनलोड करिए और उन्हें एक बार जरूर देख कर जाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए एक बार फटाफट कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा इसका आंसर? तो आप सबको पता ही है कोलकाता है जो नदी तटीय बंदरगाह है जिसे रिवर लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? क्या एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, प्रवास संरक्षण या फिर सुरक्षात्मक संरक्षण? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए कि लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियां की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता है क्या कहा जाता है। तो उन्हें एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए बताइए आंसर बताइए फटाफट से कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? क्या समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली का पकड़ना या फिर तेल फैलना? तो बताइए कौन सा जल प्रदूषण नहीं है। ठीक है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी कर सके। ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए और इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो समुद्री डंपिंग ये तो है, घर का कचरा ये भी है और तेल का फैलना ये भी है, लेकिन ये तट पर मछली पकड़ना ये कोई जल प्रदूषण नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत भूमध्य रेखा
से मात्र डिग्री उत्तर में है। कितने डिग्री उत्तर में है? क्या 60 डिग्री, 9.2 डिग्री, 8.4 डिग्री या फिर 10 डिग्री? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट आंसर बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट शेयर कर दीजिए। बताइए, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है। कितने डिग्री है बताइए, फटाफट बताइए। तो आप सबको पता ही है कितने डिग्री है, तो ये 8.4 डिग्री। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इनको एक बार जरूर देख कर जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या फिर उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए एक बार कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बताइए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? क्या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में है फिर उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो आप सबको पता है कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक। बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो आप एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाए, फिर आपको पछताना नहीं पड़े। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? क्या मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या फिर अरब सागर में पाई जाती हैं? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। तो आप सबको पता है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को आपने अभी तक नहीं बताए हैं तो एक बार बता दीजिए फटाफट से, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? कौन सी पोतवाहक नहर? क्या पनामा नहर, स्वेज नहर, सू नहर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो बताइए कौन सी है सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, कौन सी है विश्व की? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसी टाइप के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की उच्चतम निर्विवादित चोटी कौन सी है? उच्चतम निर्विवादी चोटी बताइए कि कैलाश, एवरेस्ट, किलिमंजारो या फिर कंचनजंगा? बताइए, फटाफट आंसर करिए इसका, क्या रहेगा आंसर। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दीजिए फटाफट से। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, आपको काफी सारी पोस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के शॉर्ट नोट्स, कई सारे वीडियो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है भारत की उच्चतम चोटी कंचनजंगा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, स्टार लगा दीजिए इस पर, और एग्जाम में आपको हूबहू सवा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्या थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राई आयोडोथायरेनी या फिर थायोमोसिन? बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार, बहुत बढ़िया। एक क्लास आपके लिए साइंस के प्रश्न की भी लानी थी, लेकिन देखते हैं। ठीक है, टाइम मिला तो जरूर लाऊंगा। तो बताइए, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, थायोमोसिन। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या कह रहे हैं, है या नहीं है, या ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है कैथोडरे ट्यूब, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और क्लास को भी लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आए। ठीक है, तो बताइए और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बता दीजिए एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि सीटी स्कैन का क्या अर्थ है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है या फिर आरएनए का पूरा नाम क्या है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए आरएनए का पूरा नाम बताइए। कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, रॉबर्ट न्यूक्लिक एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर एसिड। बताइए फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा फटाफट बता दीजिए एक बार। कि आरएनए का पूरा नाम क्या है या फिर पूर्ण रूप क्या है या आरएनए की फुल फॉर्म बताइए। आपको कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन नहीं। तो आप जरूर देखें इन प्रश्नों को और इसका आंसर बताइए फटाफट। कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है फटाफट बता दीजिए एक बार। क्या रहेगा इसका आंसर फटाफट बताइए एक बार। और अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है। तो बताइए इसका आंसर रहेगा आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, यहाँ की राइबो न्यूक्लियर एसिड ये नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस के वाहक या वेक्टर का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है और साइंस में आपको रोग याद रखने हैं। ठीक है, बताइए जीवाणु जनित रोग है तो उनकी ट्रिक है कि जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। इस टाइप से कई सारी ट्रिकें हैं तो आपको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा बता दीजिए फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा सिर्फ मलेरिया है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि ध्वनि तरंग में यात्रा नहीं कर सकती क्या वायु, पानी, खाली स्थान या फिर स्टील। बताइए ध्वनि तरंगों में क्या यात्रा नहीं कर सकती है। क्या वायु नहीं कर सकती, पानी नहीं कर सकता, खाली स्थान या फिर स्टील। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा फटाफट बताइए एक बार। और अभी तक आपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं तो एक बार इन प्रश्नों का जवाब जरूर दें कि बढ़िया कैसा कंटेंट है, ये इससे अच्छा कंटेंट लाए या ये ठीक है आपके लिए बहुत बढ़िया है, इससे ज़्यादा आपके नहीं आएगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 कि ध्वनि तरंगों में यात्रा नहीं कर सकती, कौन नहीं कर सकती बताइए। खाली स्थान नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी तक आपने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और टेलीग्राम के माध्यम से अभी तक आपने जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो उनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो एक बार उन्हें ज़रूर बताएं ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। आराम से घर बैठे पढ़िए, और जिस टीचर जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उनसे पढ़िए, कुछ ज़रूरी नहीं कि हमसे ही पढ़ें आप। ठीक है, चलिए और हम सिर्फ आपको नोट्स दे रहे हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं करती, खाली स्थानों में नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। क्या 1962, वर्ष 1964, वर्ष 1966 या फिर वर्ष 1969। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर फटाफट बता दीजिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है इस क्लास को तो एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इससे आगे बढ़ाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट बता दीजिए।
अपना चैनल है तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। बताइए फटाफट। तो आप सबको पता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न क्या रहेगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में थल सेना कमान है और एक साइड में मुख्यालय है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से करिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहेगा आंसर। तो उत्तरी कमान इसका एक ही होगा उधमपुर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी कमान पुणे, मध्यवर्ती कमान लखनऊ और पूर्वी कमान कोलकाता। तो ये अपने अपने सामने शहरों ये अपने अपने सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न अपना। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं क्या लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या फिर सोने के। तो बताइए फटाफट बता दीजिए इसका आंसर एक बार। अंतिम प्रश्न आज का अपना। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम प्रश्न अपना आज का। बताइए फटाफट इसका आंसर बता दीजिए एक बार कि लेड संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं क्या लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या फिर सोने के। तो बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना है और टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। या आज अपने 10 मॉडल पेपर पूरे हुए और 11 नंबर मॉडल पेपर कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।